अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं इमरान सैयद, आप सभी का इमरान सैयद। लाइव से पहले, लाइव तो शुरुआत हो चुकी है, पर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस लाइव का टैगलाइन आप ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसे वारदात और ऐसे हादसों के वजह से कितने बेगुनाह लोगों को सज़ा काटनी पड़ती है। जी हाँ, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, वाइफ ने हस्बैंड पर पॉस्को, डीवी और ट्रिपल तलाक का एलिगेशन फाइल किया। उस वाइफ और हस्बैंड, उसकी एक 8 साल की बच्ची है। बच्ची का दूसरा स्टेटमेंट है, 8 इयर्स ओल्ड डॉटर ने कहा कि मुझे माँ ने ऐसा बोलने को कहा था। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि हस्बैंड और वाइफ है, फिर पोस्को किस लिए? पर जी हाँ, फिर पोस्को किस लिए? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ है। पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक एलिगेशन माँ ने लगाया था कि, शॉर्ट में मैं बता दूंगा, फिर हमारे साथ में एडवोकेट रईस खान साहब भी है, तो ये आपको पूरा बताएंगे, जानकारी देंगे कि उस माँ और हस्बैंड जो कपल है, उसकी जो बेटी है, माँ का कहना है कि मैं बाथरूम में गई थी तो मैंने देखा कि मेरी बेटी बेड पर थी और मेरे हस्बैंड ने एलिगेशन लगाया, पोक्सो का एलिगेशन लगाया। आप समझ गए, इनएप्रोप्रिएट टच द डॉटर्स ऑफ द। जी हाँ। तो आपने सुना, मेरे साथ में एडवोकेट रईस खान साहब है। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ा बहुत ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूरा मैटर क्या था। ये रईस भाई, सबसे पहले तो टुडेज वॉइस में आपका स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं आप लोग, अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस तरह के फॉल्स केसेस भी होते हैं जो नहीं होना चाहिए। आज समाज में, सोसाइटी में, स्पेसिफिक किसी लेडीज़ के बारे में नहीं कमेंट्स करना चाहूँगा, लेकिन लोग इस लेवल तक जा चुके हैं कि अपनी बच्ची का भी इस्तेमाल अपने हस्बैंड या फिर परिवार से बदला लेने के लिए लोग यूज़ करते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मार्च 2023 का मसला है। एलिगेशन ये था कि बेटी के साथ जो है उसके डैडी ने ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट टच किया और सीरियस एलिगेशन था और अरेस्ट होने के। इसमें सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो एविडेंस कोर्ट में आया कि मार्च 2023 में एलिगेशन था, इंसिडेंट हुआ, एफआईआर हुआ है मई 2023 में, तो एफआईआर भी डिले था। और डे ऑफ इंसिडेंट जो जिस दिन हुआ है, उस दिन रात में एक एनसी हुई है, जो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस केस में उस एनसी को अटैच किया था। उस एनसी को जब वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी निकाल के सेशन कोर्ट में एज ए एविडेंस रिकॉर्ड पे लाया गया कि ये मालूम पड़ा कि ये जो एनसी है, एनसी में फैक्ट दूसरा है कि हम हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े में फिर मैं मेरे मायके चली गई, इस तरह का एलिगेशन था। उस एनसी में ये नहीं था कि उस डेट पे, जो डेट पे इंसिडेंट हुआ और पोक्सो एफआईआर में जो इंसिडेंट एलिगेशन था, वो एलिगेशन उस एनसी में नहीं था, जबकि सेम डेट का एनसी है और एफआईआर मई में हो रहा है। तो उस एनसी से ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, ये फॉल्स एलिगेशन था। अगर उस दिन बाप ने बेटी के साथ कुछ गलत किया तो ये पुलिस स्टेशन दोनों गए थे, हस्बैंड वाइफ, तो पुलिस 100% पोक्सो एक्ट में एफआईआर सेम डे लेती, एनसी नहीं करती थी। तो ये उस एनसी की वजह से, और जब बेटी का टेस्टिमनी कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ तो बेटी ने क्रॉस में एडमिट किया कि नहीं, मैंने जो भी कोर्ट में बोला, मेरी मम्मी के कहने पे बोला, उन्होंने मुझे बताया ये आज कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में ये स्टेटमेंट देना है, तो वैसे में मेरी मम्मी कहने पे कोर्ट में ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया, जो भी कोर्ट में बताया। तो उस टेस्टिमनी को, उस ट्यूटरिंग को कोर्ट ने कंसिडर किया, उस एनसी एविडेंस को कोर्ट ने कंसिडर किया, और सेशन कोर्ट ने कल बाय जज जो है, जो मेरे क्लाइंट है, उसको एक्यूज ने सेशन कोर्ट ने बाय जज बरी किया, एक्विटल किया इस मैटर में। लेकिन इस तरह की केसेस, ट्रिपल तलाक का मैटर था, 498 हो सकता था, एफआईआर कर दो, लेकिन नहीं, रिवेंज के लिए एक झूठे केस में, वो भी 2-3 महीने के बाद आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, और आप ये भूल जाते हो कि इसके पहले सेम डे इंसिडेंट के दिन एनसी हुआ है और एनसी में कुछ और इल्ज़ाम लगा रहे हो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, और एफआईआर में कुछ और एलिगेशन बेटी का इस्तेमाल करके बेटी को टच किया। तो दो चीज़ें हैं जो बहुत सीरियस एलिगेशन इस तरह का कोर्ट में आता है, तो लेकिन इंसाफ लोगों को मिलता है। अब बताओ, 2023 से अभी तक, वो अभी 25 में उनको इंसाफ मिला, एक्विटल हुआ। 2 साल तो लाइफ गई ना, उसकी पूरी फैमिली
परेशान थे उनको निकालने के चक्कर में, भाई क्या कैसे हुआ, कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो परिवार भी सफ़र करता है, जो अंदर है वो भी सफ़र करता है। तो इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए, पोक्सो का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए। जेन्युइन जो केसेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि भाई लोग डाउट करते हैं कि सच में हुआ है कि झूठी स्टोरी बन रही है। तो अच्छी बात है कि पुलिस भी क्या करे, पोक्सो मैटर इतना सीरियस सेंसिटिव है कि उनको एफआईआर लेना ही पड़ेगा एज पर एलिगेशन और स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम एंड कंप्लेनेंट। तो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन कोर्ट ने भी अपना अच्छा काम किया कि जो सारे एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए और हमारे क्लाइंट को जो है बाइज्जत बरी किया। जिस तरीके से रईस भाई ने कहा कि रईस खान साहब, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, पर इसमें पिसा कौन? 2 साल तक इनोसेंट बाप, जो इनोसेंट बाप था वो पिस गया। 2 साल तक वो जेल में ही रहा। और रईस खान जैसे लोग जो ऐसे एडवोकेट्स जो होते हैं, जो सही का साथ देते हैं अपने क्लाइंट्स को, ये करते, अगर वो ना करते तो पता नहीं ना जाने कितने साल तक। बात यह है कि मतलब ये जो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं करता हूँ, ऐसी जो महिलाएं होती है जो इस तरीके का मतलब अपने फायदे के लिए, अपने स्वाद के लिए मिसयूज करते हैं। और शर्म की बात तो ये है कि अपने ही बेटी को उसने टारगेट किया, अपनी बेटी को इस्तेमाल किया अपने हस्बैंड के खिलाफ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी कि अगर आपको झूठी होता है, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी आज काफ़ी सारे केसेस है कि डाउरी केसेस डाल दी जाती है, ट्रिपल तलाक नहीं हुआ है तो भी डाल दी जाती है, बोल दिया, हमको बोल दिया, हाँ, ये सब कर करके। पर आप, एक शर्म की बात है, ऐसी माँ ही है ना एक तरीके से। सारी महिलाओं से मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो इस समाज में इस तरीके से महिलाएं हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी महिलाओं को आप सपोर्ट ना कीजिए। रईस भाई क्या कहना चाहेंगे? रईस भाई, ऐसे सोसाइटी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि पोक्सो जो कानून बनाया है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया है, उनकी सेफ्टी के लिए बनाया है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और आप अपने घर की लड़ाई, 4 दीवारी के अंदर जो लड़ाई है, उसके लिए कानून में प्रावधान है, बहुत सारे प्रोविज़न है, बहुत सारे एक्ट है आपके लिए। आप 498 की एफआईआर करो, और ट्रिपल तलाक के लिए भी नया कानून महिलाओं के लिए आया है मुस्लिम में। और डिवोर्स फाइल कर दो, अगर आपकी नहीं जम रही है तो आप डिवोर्स ले लो, सेपरेशन के लिए फैमिली कोड बना हुआ है। 498 की एफआईआर कर दो। डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया आपने तो उसमें कंटेस्ट करो, लेकिन इस तरह का आप पोक्सो का यूज़ करके किसी को 2 साल आप अंदर जेल में रखेंगे, वो ज़रा ठीक नहीं है। कहा जाता है कि जब बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको जो सिखाए वो वही सीखता है। बच्चे भी फिर पढ़ता है, बच्चे, हाँ, जो सिखाए वही सीखता है। आप उसको अगर अच्छी बातें सिखाओगे, समाज खराब है मैं नहीं मानता, घर खराब है तो माहौल खराब है। जी हाँ, मैं रिपीट करूंगा, क्या घर खराब है तो माहौल खराब है। और कोई कहे कि माहौल में जाके वो खराब हुआ है, मैं नहीं मानने को तैयार। माहौल नहीं खराब है, घर खराब है। तो आपसे ही समाज बनता है, जैसे आप हो समाज आपको वैसे ही मिलेगा। और आप अपने बच्चे को इस तरह का यूज़ करके फिर उनकी फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो एक मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी अच्छी बात नहीं है, छोटे बच्चों को आप लेके आओगे, इस तरह का इस्तेमाल करोगे, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। किसी को आप फॉल्स इम्प्लीकेट कर देंगे, एट द एंड बाप है वो, और 8 साल 7 साल की बच्ची है, उसको इतना समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए किसी के एलिगेशन लगाने से पहले। सुना आपने एडवोकेट रईस खान साहब ने क्या कहा था? जो भी कहा, बहरहाल मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्या अगर किसी को ऐसे कोई भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स में अटका है, कोर्ट कचहरी का मैटर आ रहा है, तो एडवोकेट रईस खान, मैं इनका पीआर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज समाज में जिस तरीके के हालात है, सभी को एडवोकेट की ज़रूरत पड़ ही रही है। तो एक हमारे एडवोकेट रईस खान साहब भी है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको टैग किया जाएगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके ये कर सकते हैं। दूसरा, मैं मैसेज देना चाहूँगा उन महिलाओं को, और सिर्फ महिलाओं को ना, उन पुरुषों को भी, कि सिर्फ महिला गलत नहीं होती है, ऐसे कई चीज़ें होते हैं, पुरुष लोग भी नहीं, समाज में ऐसा नहीं है, बैलेंस है, ऐसा नहीं, बैलेंस है और बैलेंस होना भी चाहिए। ये कानून भी इसीलिए बना है कि ताकि लोगों की सुरक्षा हो, और रिपोर्टेड भी अच्छे, जो केसेस जेन्युइन केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, हम ट्रायल चलाते हैं, हमको मालूम पड़ता है, कोर्ट ऐसे किसी को नहीं छोड़ देता है, बच्चों को मिसयूज कन्विक्ट भी कर, जो किए हैं, जो इन्वॉल्व है, उनको कोर्ट सज़ा भी देता है। सज़ा हुई है मैटर्स में, 20-20 साल 10-10 साल लोग जाके जेल काट रहे हैं, उन्होंने किया है, कोर्ट में प्रूफ होता है एविडेंस के साथ में। हमारी रिक्वेस्ट है, किसी बच्चों को मिस गाइड ना किया जाए, अपने स्वाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बच्चों का यूज़ ना किया जाए। खास करके इस एक ऐसा केसेस जो आया है सामने कि माँ नहीं अपनी बच्ची को
मिसयूज़ किया अपने स्वार्थ के लिए। आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती थी, पर आपने एक जो शुरुआत की अपने बच्चे के भविष्य को, बच्चे का हर कोई अच्छा भविष्य सोचता है, पर आपने अपनी बेटी से 6 या 7 साल की उम्र में, 2 साल पहले का केस था, आज 8 साल की वो बच्ची हो गई है। 7 साल उस टाइम उम्र थी, उस टाइम 7 7 साल उम्र थी, जब अच्छी बातें आपको डालनी थी तो पता नहीं है। कहा जाता है कि पौधा जब उगाना होता है तो बीज डालनी होती है, और बीज जिस तरीके की होगी पौधा उसी तरीके से उगता है। डेफिनेटली। लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को। सब मैसेज यही लास्ट देना चाहूँगा कि समाज में जो एक ट्रेंड चला हुआ है, पुलिस कोर्ट कचहरी, फैमिली के लिए बोलूँगा, कुछ भी होता है, ये हस्बैंड और वाइफ, जो लड़का लड़की दोनों के लिए मैसेज है कि आप किसी की लड़की आप घर में लेके आए हैं तो उनके साथ भी आप, जैसे आपके घर में आपकी बहनें रहती हैं, आपके घर वाले बिहेव करते हैं, वैसे भी वो किसी की बहन बेटी है, उनके साथ भी आप अच्छे से बिहेव करो। और लड़की का भी एक राइट बनता है, उसका भी एक दायित्व है कि वो भी जो है अपने ससुराल को अपना मायका समझे, तो डेफिनेटली अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। और ना नहीं समझ पाए तो घर की बातें घर में रह जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इमरान सैयद, टुडेज वॉइस। थैंक यू सो मच।